स्थबिर जातक अध्याय 5। बचपन में हम पर कड़ा हुक्म था, दूसरी मंजिल से नीचे नहीं उतरना। दोपहर में घर का काम निपट जाने के बाद माँ सो जाती थीं। मैं और अक्षय अस्थिर चुपचाप जाकर सड़क के किनारे वाले बरामदे में बैठ जाते। हमारे सामने खुली रहती कथामाला और विद्यासागर बाबू की द्वितीय भाग, पर आंखें पंख फैलाकर किसी और ही लोक में उड़ जाती। उधर से घोड़ों से खिसती ट्राम जाती, तरह तरह की घोड़ा गाड़ियां बैलगाड़ियां चलती। कितने ही प्रकार के लोग, फेरी वाले, भिखारी अनेक भंगिमाओं में आते जाते, और हमारा मन भी उनके साथ साथ चल पड़ता। कहाँ उनका घर होगा, कैसी होगी उनकी जिंदगी। छोटे लड़के लड़कियां दिखते ही हम पुकार उठते, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। बहुत से सिर्फ एक बार मुंह उठाकर देखते और चले जाते। जो जवाब देता वही बन जाता हमारा दोस्त। पर दोस्त को ऊपर बुला नहीं सकते थे। किसी बाहर के बच्चे को घर लाने का महाअपराध और उसके बाद अनर्थ निश्चित। बचपन में हमारे घर के सामने से एक भिखारिन लड़की रोज रोज नहीं पर कभी कभी भीख मांगने चला करती थी। बेचारी के घुटनों से नीचे दोनों पैर विकृत थे। वो 2 हाथों और 2 घुटनों पर जूते पहनकर रेंगती हुई घिसटती हुई आगे बढ़ती थी। उसका चेहरा करुण था और उस करुणता के भीतर एक विचित्र सी कोमलता थी। उसकी आंखों में ऐसी अनोखी दृष्टि थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। तब वह संधिकाल में थी। आसन्न यौवन के आगमन की पहली अस्पष्ट रागिनी उसके शरीर में अभी अभी लहराने लगी थी। शायद उसे देखकर मेरे सुप्त मानस में यौन चेतना ने पहली बार हल्की सी आहट दी थी, या शायद किसी और ही कारण से, पर वह मुझे असाधारण रूप से आकर्षित करती थी। मुझे सड़क पर उतरने की मनाही थी। मैं खड़ा रहता था बरामदे में और वह रहती थी सड़क पर। वहीं से वह ऊपर मुंह उठाकर करुण स्वर में मुझे पुकारती, राजा बाबू एक पैसा दे दो, और मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते। मेरे साथ साथ अक्षय भी रोने लगता। वह भिखारिन रोज नहीं आती थी, पर जिस दिन आती उस दिन मेरा मन बिल्कुल उजड़ जाता। कहाँ उसका घर होगा, वह क्या खाती होगी, क्या उसके माँ बाप हैं, क्या उसका बाप उसे मारता है। बाप हो और मारे नहीं, ऐसी कल्पना हम तब कर ही नहीं पाते थे। शाम को पढ़ने बैठता और उसे सोचते सोचते ऐसा खो जाता कि कई बार जीवन संकट तक आ खड़ा हुआ। फिर भी मैं उसे भूल नहीं पाता था। एक दिन वो भिखारिन हमारे बरामदे के सामने आकर उसी तरह करुण स्वर में गिड़गिड़ाने लगी, राजा बाबू एक पैसा दे दो, तू राजा बनेगा। तू रोज कहता है पर पैसा नहीं देता, तू राजा बनेगा, एक पैसा दे दो। राजकुमार तो था नहीं, पर भविष्य में राज्य पाने की संभावना ने उसी क्षण मेरे मन को राजसी उदारता से भर दिया। मैंने निश्चय किया, आज मां से पैसा लेकर जरूर उसे दूंगा। तुरंत मां को खोजने दौड़ा, पूरा घर छान मारा। मां कहीं नहीं मिली। मां तब नल पर थीं। मां पैसे अलमारी के किस खाने में रखती हैं, ये हम तीनों भाइयों को मालूम था। मां को बताए बिना वहां से एक पैसा उठाया, दौड़कर सड़क पर गया, भिखारिन के हाथ में पैसा दिया और जैसे ही मुड़कर दरवाजे की ओर भागने लगा, सामने देखा बाबा। बस फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही हाथ में उन्होंने मेरी कमर पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया, घर के भीतर लाए और आंगन में पटक दिया। मेरी चेतना डूबने लगी, पर उसी क्षण भी भिखारिन की आशीर्वाद ध्वनि मेरे कानों में मधुवर्षा की तरफ बरस हुई थी। जमीन पर गिरते ही बाबा ने एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और जैसे कोई कुत्ते के पिल्ले को उठाकर ले जाता है, वैसे ही मुझे ऊपर दूसरी मंजिल की ओर ले चले। उसके बाद की अवस्था का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसे प्रलय के बाद जब प्रकृति थोड़ी सी साम्य अवस्था में लौट आती है, वैसा ही दृश्य था। मां नलघर से निकल आई थीं। दीपक जल चुका था। चटाई के कोने से सटकर दादा और अक्षय बैठे थे। उनके सामने खुली हुई किताबें, और मैं बाबा के सामने बैठा हुआ। बाबा ने पूछा, सड़क पर क्यों गया था, बोलो। कोई उत्तर नहीं। तुरंत मेरे सिर के कुछ बाल बाबा की संपत्ति बन गए। उत्तर दो। अब भी कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर देने का अर्थ था यह कहना कि मां को बताए बिना अलमारी से पैसा निकालकर भिखारिन को दे आया था। उस अपराध की सजा सोचते ही मूर्छा ने थी, इसलिए उत्तर नहीं। तुरंत एक चपेट और आंखों के आगे सरसों के फूल। कुछ देर यही चलता रहा, फिर बहुत सोच विचार कर आखिर मुंह से निकल गया कि एक भिखारिन ने बुलाया था, इसलिए नीचे उतर गया था। यह कहना आग में घी डालना था। मेरी बात सुनते ही बगल के कमरे से मां बाल बांधती हुई हाउ माउ करती निकल आई। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, इस लड़के को लेकर मैं क्या करूं। भिखारिन ने बुलाया और तू नीचे उतर के उसके पास चला गया। मेरा सिर फोड़कर मर जाने को जी चाहता है। भिखारिनें ऐसे ही लड़कों को बहला फुसला कर ले जाती हैं, हाथ पांव तोड़वाकर भीख मंगवाती हैं। इस तरह कहते कहते मां ने ऐसा वातावरण रच दिया कि स्वयं बाबा तक नियम के अनुसार घबरा गए।
उनका चेहरा देखकर लगने लगा भिखारियों के विषय में भविष्य में वे भी विशेष सावधानी बरतने का कोई दृढ़ संकल्प मन ही मन बना रहे हैं। इसी बीच मोहल्ले की एक वृद्धा हमारी उस सायंकालीन बैठक में आ पहुंची। बाबा उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे और ना जाने क्यों उनकी बात पर बाबा कभी बहस नहीं करते थे, कभी उलटकर कुछ कहते नहीं थे। हम उन्हें पिसीमा जानते थे, लेकिन पुकारते थे माँ। हम तीनों भाइयों को वे अपने ही बच्चों की तरह मानती थीं। उनके बेटे बेटियां हमें अपने सगे भाइयों जैसे मानते थे और वे वास्तव में हमारी चचेरी बहन भाई नहीं थे। ये बात तो हम बहुत बड़े होकर समझ पाए। भिखारी तत्व पर माँ के इस अद्भुत पांडित्य को देखकर हमारी इस माँ की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा का चेहरा देखकर तो मेरी उस हालत में भी हंसी आने लगी। कुछ क्षण मेरे चेहरे की ओर हकबकाकर देखते रहने के बाद अचानक बाबा क्रोध से गरज उठे और धड़ाधड़ मुझे पीटने लगे। यदि माँ यानी पिसीमा ना होती तो निश्चय ही उसी दिन पिताजी पुत्र हत्या के अपराध में सीधे हवालत भेजे जाते। माँ यानी पिसीमा बाबा पर टूट पड़ी और ब्राह्मा भाषा में खूब खरी खोटी सुनाने लगी। उदाहरण स्वरूप, तुम बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बच्चों को सुधारने उन्हें मनुष्य बनाने की यह कोई पद्धति नहीं है, आदि आदि। दुनिया में निरंतर बुरी कोई चीज नहीं है। बचपन के सुख की कुछ झलक मुझे भी मिली, लेकिन दादा और अक्षय उस दिन पढ़ाई से बच गए। कई रातों को जब खाने का समय होता, दादा मुझसे कहते, कौन सी भिखारी लड़की तुझे बुलाती थी, मुझे एक बार दिखा दे, देखूं कितनी बड़ी भिखारी है। उस रात सोने से पहले माँ मुझे बुलाई। स्तभीर मेरे पास सोने आ। हम माँ के पास बिना बुलाए नहीं जा सकते थे। जैसे ही माँ ने बुलाया, मैं तुरंत उठकर उनके पास गया और लेट गया। माँ मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए भिखारियों के बारे में बताने लगी, लेकिन उस समय मेरी कानों में उनकी कोई बात नहीं जाती थी। मैं जान की तरह माँ को पकड़कर लिपट गया। उसके बाद मैं कब सो गया मुझे याद नहीं। हमारे बचपन में कोलकाता के लगभग हर बंगाली घर में हिंदुस्तानी नौकर रहते थे। इन्हें आमतौर पर खोटा कहा जाता था। ये अधिकांशतः बिहार के गया, छपड़ा, तिरहुत आदि स्थानों से आते थे। तब बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। इनकी तनख्वाह 5 रुपए से शुरू होकर 8 रुपए तक होती थी। ये बंगालियों के घर का खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उस समय पूरे भारत में पंजाब छोड़कर सभी लोग बंगालियों को म्लेच्छ मानते थे। अपने वेतन से ये अपने लिए दिन में 2 बार खाना पकाते, कपड़े पहनते और घर पर पैसे भेजते थे। हमारे घर में जो महापुरुष शापग्रस्त होकर आए थे, उनका नाम था दुखिया। हम उन्हें दुखी कहते थे। दुख की ऐसी जीवंत प्रतिमा मैंने आज तक नहीं देखी। वो बेजान बूढ़ी और रात कानी थी। रात में वो पैरों के बल घिसटती हुई चलती। हम दूर से ही समझ जाते, दुखिया महाराज आ रहे हैं। माँ की कोई भी डांट डपट का वो जवाब नहीं देती। उसकी मेहनत का वेतन था 6 रुपए। उसमें से हर महीने वो 3 रुपए देश के किसी गांव में भेज देती, छपरा जिले के किसी स्थान पर, जहां उसकी बूढ़ी पत्नी, बहू और बच्चे रहते हैं। वो एक सीढ़ी के नीचे रहती थी। वहां उसका एक बोरा रहता और वहीं उसकी टोल उन्नुन में खाना पकता। रात को सारे काम निपटने के बाद मैं और अक्षय अस्थिर, कभी कभी सबके अनजाने में उस सीढ़ी के नीचे पहुंच जाते। हम तीनों का वहां एक छोटा सा जमावड़ा लगता। बहुत मौन दुखिया हमारे सामने बोलने लगती। अपना देश और वहां की कहानियां वो सुनाती। पित्तल के ऊंचे किनारे वाले थाल में इतना खाना डालती कि बिल्ली भी डंग नहीं मार सकती थी, और उस पर थोड़ी अरहर की दाल डालकर दुखिया शप शप आवाज करती हुई खाती। और हम दोनों भाई धीरे से कह उठते, देखो डिनर चल रहा है। दुखिया का ये दुखी डिनर देखकर हमारा भी मन दुखी हो जाता। हम पूछते, दुखिया तुम हमारे साथ क्यों नहीं खाते? वो पापा जात जाएगा। जात यानी कि बात हमारे समाज में आम थी ही नहीं, इसलिए उस चीज की अहमियत हम समझ ही नहीं सकते थे। हम सोचते यह समझदारी ना होती तो वो और काम पर कैसे रहती। जो भी हो, दुखिया हमारी सबसे प्यारी मित्र थी। उसके साथ कितनी प्राइवेट बातें होती उनकी कोई गिनती नहीं। एक दिन अचानक किसी कारणवश दुखिया की नौकरी चली गई। वो दिन आज भी मेरे लिए स्मरणीय है। हम दोनों भाई पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। अनधिकार चर्चा करते हुए हमने कहा, माँ दुखिया तो कितनी बढ़िया है। माँ बोली, नहीं बेटा, वो बूढ़ी हो गई है, काम नहीं कर सकती, मैं भी संभाल नहीं सकती। बूढ़ी होकर काम न करने के इस अपराध की गंभीरता हम तब भी नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाते। उस रात जब हम दुखिया के डिनर के समय उसके पास पहुंचे, वो पित्तल की ऊंची किनारी थाली में जौ की चातु डालकर खा रही थी। दुखिया ने कहा, कल सुबह उठते हैं मैं जा रही हूं, इसीलिए आज मैंने खाना बनाने का हंगामा नहीं किया। हमने उसे बहुत बातें करनी शुरू कर दी। दुखिया तू जा रही है, कहाँ जाएगी हमें छोड़कर, और इसी तरह की बातें। वो जौ चबाते चबाते कभी कभी हमारी ओर देखती। देखा, दुखिया की रातकानी आंखें हमारी बातें सुनते सुनते नम हो गईं। सुबह होते ही दुखिया ने अपना छोटा सा बोरा पीठ के साथ बांधा
और सबसे विदा लेकर चल पड़ी। मैं और अक्षया स्थिर उसके पीछे पीछे सड़क तक आए। देखते देखते हमारी आंखों के सामने सड़क की भीड़ में दुखिया खो गई। वो अप्सराएं जैसी दुखिया की छवि आज भी मन में झकझक करती है। उसकी याद में रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैं कितने दिन रोया, उसका कोई पता नहीं। मन का ये बोझ किसी के सामने उतारने का तरीका नहीं, न घर में न स्कूल के दोस्तों के बीच। ये दुख महसूस करने की ताकत जिसके पास अभागा बालक है वही समझ सकता है। बचपन सुख का काल ही सही, पर यह सचमुच बहुत कठिन था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।